हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक, और ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैनल पर इनके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इन टॉपिक्स को हम जो आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही छोटा है। ये देखिए आधा पेज लगभग ये है और एक से भी कम ये है। केवल यहाँ तक हमको पढ़ना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास और एवोल्यूशन मीन्स होता है विकास। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन एफर्ट ऑफ मैन टू काउंट लार्ज नंबर। अब देखिए ये लाइन पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी एक बार हिंदी में बता देते हैं। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो किस पर बेस्ड है। जो बड़े नंबर्स को गिनने में एफर्ट्स हुआ करते थे, उन एफर्ट्स पर जो है कंप्यूटर का इतिहास बेस्ड है। This process of counting of large numbers generated various system of numeration। ये जो प्रोसेस था आपका बड़े नंबर्स को गिनने का, लार्ज नंबर्स को काउंट करने का, इसने क्या किया, जनरेट किया वेरियस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन के कई तरह के सिस्टम्स को जो है जनरेट किया। ठीक, लाइक बेबीलोनियल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ग्रीक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडिया सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, अब देखिए out of these the Indian system of numeration has been accepted universally। मीन्स ये जितने भी न्यूमरेशन के सिस्टम्स थे, जैसे कि बेबीलोनियल हो या फिर आपका ग्रीक सिस्टम हो न्यूमरेशन का, या फिर रोमन सिस्टम हो, इन सभी में जो इंडिया का न्यूमरेशन का सिस्टम था उसको एक्सेप्ट किया गया है यूनिवर्सली। मीन्स सभी देशों ने इंडिया के न्यूमरेशन के सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब देखिए The history of computers was completely based on those machines which could do mathematical calculations। अब जो कंप्यूटर का इतिहास था वो पूर्णतः किन मशीनों पर बेस्ड था, उन मशीनों पर जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकती थी। The history of computer is based on the following machines which are as follow। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारे सभी कोर्सेज 100% फ्री हैं, आपको एक रुपया भी पे नहीं करना है। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो बेसिकली इन मशीन्स पर है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन की हैं। ठीक है, इनको हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एबेकस मशीन। मैनी सेंचुरीज अगो व्हेन मैन स्टार्टेड टू काउंट द नंबर। कई शताब्दी पहले जब व्यक्तियों ने स्टार्ट किया नंबर्स को काउंट करना, ठीक, तब ही थॉट ऑफ अ डिवाइस विच कैन काउंट द नंबर्स। तब उन व्यक्तियों ने सोचा किसी एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि नंबर्स को काउंट कर सके। ठीक है, देखिए एंड दस केम द एग्जिस्टेंस ऑफ एबेकस। और जो है जब जाकर आपका एबेकस अस्तित्व में आया। इट वॉज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस विच वॉज डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 3000 ईयर्स अगो। ये जो आपका पहला काउंटिंग डिवाइस था जो कि डेवलप्ड हुआ था चीन में। ठीक है, कब, 3000 साल पहले। एंड द नेम एबेकस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एबेक्स विच मीन स्लेब। और ये जो आपका एबेकस वर्ड है इसको कहाँ से ऑब्टेन्ड किया गया है, ग्रीक वर्ड एबेक्स से। एबेक्स का मतलब होता है स्लेब। ठीक है, अब देखिए दिस डिवाइस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम एंड बीट्स। ये जो डिवाइस है बेसिकली इसमें क्या होता है, एक वुडन फ्रेम होता है, वुडन माने लकड़ी का फ्रेम होता है रेक्टेंगुलर शेप का, और बीट्स होते हैं। बीट्स होते हैं ये जो मन के, ठीक है, ये जो राउंड राउंड है ये बीट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम है रेक्टेंगल शेप का।
ठीक है, और ये जो है बीट्स हैं राउंड राउंड बन के, ठीक है। द फ्रेम कंटेन्स हॉरिजॉन्टल रॉड एंड द बीट्स विच हैव होल्स आर पास्ड थ्रू द रॉड। इस फ्रेम में क्या होता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल रॉड्स होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स आपको दिख रही होंगी, और ये जो है बीट्स होते हैं, इन बीट्स में क्या होता है, होल्स होते हैं, जिन होल्स के माध्यम से ये जो है रॉड्स में पास हो रही होती हैं, ठीक है। आइए और देखते हैं। काउंटिंग वॉज डन बाय मूविंग द बीट फ्रॉम वन एंड ऑफ द फ्रेम टू द अदर। और इनमें जो काउंटिंग किस तरह की जाती थी, ये जो बीट्स हैं इनको एक एंड से दूसरे एंड पे ले आया जाता था काउंटिंग करने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। ये आपका एबेकस हो गया, बहुत ही अच्छे से आपको बताया है, ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड मशीन, नेपियर्स बॉन्स। The English mathematician John Napier built a mechanical device for the purpose of multiplication in 1617 AD. The device was known as Napier's bonds. ये जो है आपके जॉन नेपियर, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है एक मैकेनिकल डिवाइस को बनाया, किस पर्पज के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। 1617 ईस्वी में बनाया था, और ये जो डिवाइस है इन्हीं के नाम से जाना जाता है, नेपियर्स बॉन्ड्स के नाम से। चलिए इस डिवाइस को देख लेते हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता था, और इसकी मदद से जो है मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। इस तरह जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता था। चलिए अब देखते हैं थर्ड मशीन, स्लाइड रूल। द इंग्लिश मैथमेटिशियन एडमंड गंटर developed the slide rule. This machine could perform operations like addition, subtraction, multiplication, and division, and it was widely used in Europe in 16th century. ये जो है आपके एडमंड गंटर, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है स्लाइड रूल को बनाया, ये स्लाइड रूल था आपका। दिस मशीन कुड परफॉर्म ऑपरेशंस। ये जो मशीन है क्या कर सकती थी, ऐड कर सकती थी, सब्ट्रैक्ट कर सकती थी, मल्टीप्लाई कर सकती थी, एंड डिवीजन भी कर सकती थी। एंड इट वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। और ये जो मशीन है इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज हुआ था यूरोप में 16वीं शताब्दी में। चलिए अब देखते हैं फोर्थ मशीन, Pascal's machine. Blaise Pascal developed a machine at the age of 19 that could perform add and subtract. The machine consists of wheels, gears and cylinders. ये जो है ब्लेस पास्कल, इन्होंने एक मशीन को बनाया 19 साल की आयु में, that could perform add and subtract, जो क्या कर सकती थी, ऐड कर सकती थी एंड सब्ट्रैक्ट कर सकती थी। द मशीन कंसिस्ट व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर्स। और ये जो मशीन है इसमें क्या हुआ करते थे, व्हील्स, गियर्स एंड सिलेंडर्स, ये इस तरह के व्हील हुआ करते थे, एंड सिलेंडर एंड गियर्स भी हुआ करते थे। चलिए देखते हैं लास्ट मशीन, लेबनिज मशीन। द जर्मन फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन Gottfried Leibniz built around 1673 a mechanical device that could operate, multiply and divide. ये जो है आपके गॉटफ्रीड लेबनिज, ये जर्मन के फिलोसफर थे एंड मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है एक मशीन को बनाया लगभग 1673 ईस्वी में, मैकेनिकल डिवाइस को बनाया, जो क्या कर सकता था, जो कि आपको मल्टीप्लाई कर सकता था एंड डिवाइड कर सकता था, और ये इस तरह दिखता था। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक कवर हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सच में आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।